हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ई मेंटर। आज से हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स अपनी स्टार्ट करेंगे। माइक्रो के हम लोगों ने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं एंड आई होप कि आप लोगों ने वीडियोस देख ली होंगी। ठीक है, तो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ गुड्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन। टाइप्स ऑफ गुड्स से जो एग्जामिनर है इनकी डेफिनेशन पूछ लेता है कि कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, फाइनल गुड्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इनकी डेफिनेशन को समझना। काफी इजी टॉपिक है, मतलब नाम से ही क्लैरिफाई इनके डेफिनेशन, बट एक बार गो थ्रू तो करना इंपॉर्टेंट होता है ना। ठीक है, तो मतलब इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आया तो सिक्योरिंग है, मतलब मार्क्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ गुड्स हम लोग बेसिकली गुड्स को 4 टाइप्स में स्टडी करते हैं। दैट इज फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ठीक है, फाइनल गुड्स को हम लोग फर्दर 2 पार्ट्स में और देखेंगे, फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। और जो कंज्यूमर गुड्स हैं उसको हम लोगों ने 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो इनको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि इनके एग्जैक्टली मतलब क्या होते हैं। फाइन, पहला आता है हमारे पास फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल गुड हम किसको बोलते हैं? These are the goods which have crossed the boundary line of production and are ready for use by the final users। मतलब जो गुड्स रेडी हैं यूज करने के लिए, दे आर रेडी टू यूज, आप इनको यूज कर सकते हैं, दे आर फाइनल गुड्स। ठीक है, इनमें अब इनको आप फिर से रीसेल नहीं करेंगे, मतलब फाइनल अब आप खरीद रहे हैं कंजम्पशन करने के लिए। ठीक है, तो फाइनली जब हम किसी चीज को खरीद रहे हैं कंजम्पशन करने के लिए तो उनको हम क्या कहेंगे? फाइनल गुड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मिल्क खरीदा अपने घर के लिए तो उसको मैं कंज्यूम करूंगी, कंज्यूम कर रही हूँ तो क्या हो गया? वो फाइनल गुड हो गया। अगर मैंने अपने घर के लिए कॉटन खरीदी है तो उसको मैं कॉटन को यूज करूंगी अपने घर में, क्या मैं उस कॉटन को दोबारा बेचने के लिए खरीद रही हूँ? नहीं। अगर मैं दोबारा बेचने के लिए नहीं खरीद रही हूँ तो वो मेरा क्या हो गया? फाइनल गुड हो गया। ठीक है, दे आर, मतलब हमने इसको क्या बोला? दे हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इनमें और प्रोडक्शन नहीं होगी, मैं इसको दोबारा रीसेल नहीं करूंगी, दे आर रेडी टू यूज। फाइन, ऑन दी अदर हैंड इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा हमारे पास? दे आर स्टिल इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब अभी ये प्रोडक्शन में और यूज होंगे, नाम से पता चल रहा है ना, इंटरमीडिएट बीच में है अभी ये गुड्स फाइनल में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। वैल्यू इज येट टू बी एडेड, इनमें अभी वैल्यू और ऐड होगी। और दे आर नॉट रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर, अभी ये रेडी नहीं हुए हैं कि इनको फाइनली यूज कर लिया जाए, दे आर इन द इंटरमीडिएट कंडीशन में है अभी ये। ठीक है, अगर मिल्क एक डेयरी शॉप वाले ने खरीदा है तो उसने क्यों खरीदा होगा? उसको आगे रीसेल करने के लिए। उसने वो मिल्क क्यों खरीदा है? मे बी वो उससे स्वीट्स बनाता हो, मिठाई बना के उसको आगे रीसेल करेगा, तो मतलब एज अ रॉ मटेरियल उसने अपना मिल्क खरीदा है, आगे क्या करने के लिए? रीसेल करने के लिए। ठीक है, रीसेल करने के लिए अगर उसने खरीदी है वो चीज तो वो क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, अगर कॉटन कौन खरीद रहा है? शर्ट मेकिंग इंडस्ट्री। शर्ट मेकिंग इंडस्ट्री अगर कॉटन खरीद रही है तो वो क्यों खरीद रही है? अपनी शर्ट्स बनाने के लिए, उससे धागा बनाएगी कॉटन से। ठीक है, तो वो क्या करेगी? उसको रीसेल करेगी, उसको एज अ रॉ मटेरियल वो खरीद रही है, उसकी फर्दर प्रोडक्शन करके उसमें कुछ वैल्यू ऐड करके, अगर उस कॉस्टिंग शर्ट की 200 रुपए की आई है तो उसमें कुछ वैल्यू ऐड करके जो उसकी मेहनत लगी उसको वो 300 रुपए में आगे वो बेचेगी। ठीक है, तो मतलब हम लोग कह सकते हैं जो ये इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कब? जब ये पूरी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर लेते हैं? क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स हमारे पास फाइनली फाइनल गुड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, एक क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर पूछता है इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर क्या होता है? इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो इंटरमीडिएट गुड्स पे होने वाला खर्चा हमारे पास क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जब अगर प्रोड्यूसर इन गुड्स के ऊपर खर्चा कर रहा है, मतलब अपने रॉ मटेरियल पे इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर जब वो खर्चा कर रहा है तो उसी को हम क्या कह देंगे? इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब अपनी प्रोडक्शन करने के लिए उसको जो खर्चा हो रहा है, प्रोडक्शन करने के लिए उसको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ रहा है, मे बी उसको एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी करनी पड़ रही है, तो उसको हम क्या कह देंगे? इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है इससे, कि जब हम लोग अपनी नेशनल इनकम को
कैलकुलेट करते हैं। नेशनल इनकम का क्या मतलब कि एक कंट्री की ओवरऑल इनकम, एक कंट्री के अंदर एक ईयर के अंदर कितनी प्रोडक्शन हुई, कितनी इनकम जनरेट हुई, दैट इज द नेशनल इनकम। तो जब हम लोग अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग फाइनल गुड्स को कंसीडर करते हैं। हम लोग किसको कंसीडर करते हैं? फाइनल गुड्स को कंसीडर करते हैं अपनी नेशनल इनकम में, कि एक कंट्री के अंदर इतनी प्रोडक्शन हुई है, इतने फाइनल गुड्स बने हैं। ठीक है, हम लोग अपनी नेशनल इनकम में कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स को कंसीडर नहीं करते हैं। जब ये इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तब हम उसको अपनी नेशनल इनकम में कैलकुलेट करेंगे। फाइन, आई होप कि फाइनल गुड्स के और इंटरमीडिएट गुड्स के आप लोगों को सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट आता है फाइनल गुड्स के फर्दर जो दो पार्ट्स थे। फाइनल गुड्स मतलब दे आर रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। ठीक है, तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स का क्या मतलब? ऐसे गुड्स जो कि कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, एक हाउस होल्ड। ठीक है, हम जैसे लोग हाउस होल्ड अगर यूज करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? फाइनल कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, अगर मेरे घर पे ब्रेड बटर यूज हो रहा है तो दैट इज फाइनल कंज्यूमर गुड। ठीक है, घर पे अगर कार यूज कर रहे हैं तो दैट इज फाइनल कंज्यूमर गुड, मतलब कंज्यूमर अपने लिए यूज कर रहा है, दैट इज फाइनल कंज्यूमर गुड। ठीक है, स्विंग मशीन अगर घर पे यूज हो रही है तो दैट इज फाइनल कंज्यूमर गुड। लेकिन यही स्विंग मशीन अगर किसी टेलर की शॉप पे यूज हो रही है तो वो क्या हो जाएगा? फाइनल प्रोड्यूसर गुड, क्योंकि प्रोड्यूसर यूज कर रहा है उस गुड को। अभी देखो, ये जो गुड है उसको वो रीसेल नहीं करना उसने। ठीक है, उसने रीसेल नहीं करना, इसलिए क्या है? इंटरमीडिएट नहीं है, उसने प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज करना है अपनी स्विंग मशीन को। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? प्रोड्यूसर। फाइनल गुड है लेकिन प्रोड्यूसर को क्या करेगा? रीसेल नहीं करेगा। ठीक है, एज अ असेट होगी, मतलब एक तरह से उसकी। ठीक है, तो प्रोड्यूसर गुड्स ऐसे सारे गुड्स जो कि फाइनली प्रोड्यूसर यूज करेगा अपनी प्रोडक्शन में और उन गुड्स को वो रीसेल नहीं करेगा। जो तो वो रीसेल करेगा वो तो इंटरमीडिएट हो जाएगा प्रोड्यूसर के लिए। ठीक है, ऐसे गुड्स जो कि प्रोड्यूसर खरीद रहा है अपने ओन यूज के लिए ताकि उसको प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज कर सके। ठीक है, लाइक ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर्स, अगर ये फार्मर्स खरीद रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, अगर ओला और उबर कार खरीद रहे हैं तो वो उनके लिए क्या हो जाएगा? फाइनल प्रोड्यूसर गुड, क्योंकि वो कार को रीसेल करने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके, मतलब अपना उनको इनकम कमानी है। ठीक है, तो अपनी एक तरह से उनकी असेट होगी, तो क्या हो जाएगा? वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड। ठीक है, बस इतना याद रखना है, जो कि हम लोग खरीदेंगे दोबारा सेल करने के लिए वो इंटरमीडिएट गुड, जो कि हम लोग फाइनली अगर कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है फाइनली तो फाइनल कंज्यूमर गुड, और फाइनली अगर प्रोड्यूसर कंज्यूम कर रहा है तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड हो जाएगा वो। फाइन, बहुत इजी था ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड का क्या मतलब? वही जो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, तो दैट इज कंज्यूमर गुड्स। इसको हम लोगों ने 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। डिवाइड का बेसिस क्या है हमारे पास? ड्यूरेबिलिटी, कि वो कितने टाइम तक वो गुड चलेगा। अगर वो बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है, मतलब 10 से 15 साल अगर वो चल रहा है तो उसको हम कहेंगे उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, दैट इज अ ड्यूरेबल गुड। फॉर एग्जाम्पल टीवी 10 से 15 साल चल जाता है, कार भी हो गई, वॉशिंग मशीन भी हो गई। ठीक है, तो जिसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होगी उसको हम क्या कहेंगे? ड्यूरेबल गुड है, मतलब कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स। तो जिस गुड को हम लोग सेवरल ईयर्स तक यूज कर सकते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, और क्या इसके फीचर्स होते हैं? रिलेटिवली हाई वैल्यू होती है, मतलब टीवी कहीं ना कहीं अच्छी प्राइस पे मिलता है, मतलब कार आपको अच्छी प्राइस होती है ना, रिलेटिवली हाई वैल्यू होती है कि उसकी वैल्यू आपके लिए टीवी की। रोज रोज तो आप टीवी नहीं खरीदते ना, रोज रोज भी कार नहीं खरीदते ना। ठीक है, तो क्या है? उनकी रिलेटिवली हाई वैल्यू है बिकॉज दे आर यूज फॉर सेवरल ईयर्स। सेमी ड्यूरेबल क्या हो जाएगा हमारे पास? दैट कैन बी यूज फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल तक, जो कि हम लोग मोस्टली यूज करते हैं उन चीजों को हम लोग क्या कहेंगे? सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स, फर्नीचर। ठीक है, क्लोथ्स हम लोग मेनली 1-2 साल तक, मतलब इनकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है। ठीक है, फूड ग्रेन्स आ गए इसमें। ठीक है, अपने 1 साल तक चलते हैं हमारे ग्रेन्स वगैरह, राइस ग्रेन्स जो भी हैं, क्रोकरी का सामान हो गया। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी कम है कंपेरेटिवली टीवी, कार, वॉशिंग मशीन से, इनकी ड्यूरेबिलिटी क्या है? कम है, तो उसको क्या कह दिया हमने? सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉन ड्यूरेबल, मतलब पेरिशेबल गुड्स हैं, ये लोग क्या हो जाएंगे? जल्दी खराब होते हैं।
इनको 1-2 दिन के अंदर ही आपको क्या करना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा। दैट इज पेरिशेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, यूज्ड इन सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, मतलब एक बार ही कंज्यूम कर लिया तो वो खत्म। ठीक है, कार और टीवी में क्या होता है, इसको बार बार यूज करते रहते हो ना 10 से 15 साल तक। ठीक है, तो नॉन ड्यूरेबल क्या हो जाएंगे, एक बार ही कंज्यूम किया तो वो खत्म। लाइक ब्रेड, मिल्क, मतलब मेनली जो फूड आइटम्स होगी, पेट्रोल एक बार यूज किया तो खत्म। ठीक है, तो दैट आर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्विसेज। तो सर्विसेज आपको पता ही है, मतलब ऐसे ही नॉन मटेरियल गुड्स है, गुड्स नहीं कहते बट सर्विसेज है ना, जो कि हमारी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती है, लाइक सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, लॉयर। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। हमने इनको ड्यूरेबिलिटी के आधार पर इनको डिवाइड किया कि कौन कितने टाइम तक चलने वाले गुड्स हैं। फाइन, इनकी डेफिनेशन ही एग्जाम में पूछता है कि नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, एग्जाम्पल दे देगा इसमें से नॉन ड्यूरेबल गुड कौन से नहीं है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है इस टॉपिक से। फाइन, नेक्स्ट आता है हमारे पास कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं हमारे पास, विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स। बहुत सालों तक जो हम यूज करते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल गुड्स। ठीक है, एंड दे आर ऑफ हाई वैल्यू, मतलब बेसिकली ये क्या होते हैं हमारे पास, फिक्स्ड असेट्स। असेट्स क्या होते हैं हमारे पास, पूंजी। एक बिजनेस के लिए उसकी पूंजी क्या है, मतलब कि एक बिजनेस के पास अगर उसकी अपनी लैंड है तो वो उसका असेट है। ठीक है, एक बिजनेस के पास उसकी प्लांट एंड मशीनरी है तो वो उसका असेट है, उसकी वो पूंजी है, मतलब उस चीज की वर्थ है। उसको वो मार्केट में लेके जाएगा, बेचेगा तो उसको एक हैंडसम अमाउंट मिलेगा। बोला ना, दे आर ऑफ हाई वैल्यू। ठीक है, एक हैंडसम अमाउंट मिलता है तो उसी को हम क्या कहेंगे, कैपिटल गुड्स। मतलब ऐसे गुड्स जो कि बिजनेस में यूज हो रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए और उनकी काफी हाई वैल्यू है, दे आर फिक्स्ड असेट्स फॉर प्रोड्यूसर। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट एंड मशीनरी, अगर मशीनरी लगी हुई है बिजनेस में तो वो कैपिटल गुड है उस प्रोड्यूसर के लिए। ठीक है, फर्नीचर, फर्नीचर हम लोग यूज कर रहे हैं अगर बिजनेस में तो वो क्या है, कैपिटल गुड है उसकी प्रोड्यूसर के लिए। व्हीकल, क्योंकि व्हीकल क्या है, फिक्स्ड असेट है। फिक्स्ड असेट है, एक अच्छी खासी वैल्यू होती है, वो सेवरल ईयर्स तक यूज होगा व्हीकल बिजनेस के अंदर, तो वो क्या हो गया, कैपिटल गुड हो गया प्रोड्यूसर के लिए। फाइन, ठीक है, तो हम लोग अब क्या करते हैं, क्विक रिवीजन ले लेते हैं। अब तक हमने जो पढ़ा ये टॉपिक, बस इतना छोटा सा ही टॉपिक था ये। तो फाइनल गुड्स क्या, फाइनल, दे आर रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। इफ देयर फाइनल यूजर्स आर कंज्यूमर तो हम लोग क्या कह देंगे, फाइनल कंज्यूमर गुड्स। एंड इफ देयर फाइनल यूजर्स आर प्रोड्यूसर तो दीज आर फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स लाइक रॉ मटेरियल हो गए हमारे पास, जो कि अभी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में है, इनको हम लोगों ने खरीदा है आगे रीसेल करने के लिए। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर जो होने वाला खर्चा है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स, मतलब ये कंज्यूमर गुड और कंज्यूमर गुड ऑलमोस्ट ये सेम ही है। फाइनल कंज्यूमर गुड जो मैंने कहा और ये कंज्यूमर गुड ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, फिर हमने कंज्यूमर गुड्स को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। ड्यूरेबल, जो कि 10 से 15 साल तक चलते हैं, लाइक टीवी, वॉशिंग मशीन वगैरह। सेमी ड्यूरेबल, जो कि 1 साल तक हम लोग कह सकते हैं चलते हैं, फूड ग्रेन्स, क्लॉथ आइटम हो गए, क्रोकरी थी। नॉन ड्यूरेबल यानी कि पेरिशेबल, उसको आपको 1-2 दिन के अंदर कंज्यूम करना होता है, मेनली फूड आइटम्स होगी इसमें, और सर्विसेज। ठीक है, दीज आर कंज्यूमर गुड्स। और लास्ट हमने बोला था कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या था हमारे पास, वो फिक्स्ड असेट्स जो कि प्रोड्यूसर के लिए हाई वैल्यू की है और उसके बिजनेस में काफी लंबे टाइम तक वो चलेगी, दे आर यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स, तो दीज आर कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पे नोट करने का क्या है, आप लोग इस कैपिटल गुड में और फाइनल प्रोड्यूसर गुड में कंफ्यूज मत होना। ऑल्दो चीजें सेम ही हैं, बट हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर गुड जो है हमारे पास एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, कैपिटल गुड जस्ट उसका क्या है, एक पार्ट है। ठीक है, दोनों में कॉमन चीज क्या है, प्रोड्यूसर गुड में और कैपिटल गुड में क्या कॉमन चीज थी कि बोथ आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये भी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज करते हैं हम लोग, और प्रोड्यूसर गुड्स भी हम लोग, लाइक ट्रैक्टर, हार्वेस्टर हमने बोला, ये भी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज होते हैं। फिर इसमें डिफरेंस किस चीज का है, डिफरेंस ये है, कैपिटल गुड्स में सिर्फ आप लोग फिक्स्ड असेट्स को कंसीडर करते हैं। कैपिटल गुड्स में हम लोग सिर्फ किसको कंसीडर करेंगे, फिक्स्ड असेट्स को कंसीडर करेंगे कि दीज आर फिक्स्ड असेट्स, इनकी एक हाई वैल्यू है। प्रोड्यूसर गुड्स में हम लोग सब कुछ कंसीडर करते हैं जो कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग यूज कर रहे हैं। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग छोटी से छोटी चीज भी अगर यूज कर रहे हैं, अगर वो फाइनल गुड है तो उसको हम क्या कहेंगे, फाइनल प्रोड्यूसर गुड।
फॉर एग्जाम्पल नट्स एंड बोल्ट्स, ठीक है, नट्स एंड बोल्ट्स प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं, मशीनरी को चलाने के लिए जो भी है, अगर ये यूज हो रहे हैं तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड हो गया, ठीक है। लेकिन ये कैपिटल गुड नहीं है, जो नट्स एंड बोल्ट्स हैं ये कैपिटल गुड नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी हाई वैल्यू नहीं है, इनको आप मार्केट में लेके जाओगे तो आपको कुछ ऐसे बहुत बड़ी अमाउंट नहीं मिलेगी ना, हैंडसम अमाउंट। तो दीज आर नॉट कैपिटल गुड्स नट्स एंड बोल्ट्स, बट दीज आर प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो बड़ा सर्कल है ये डेपिक्ट किसको कर रहा है, ये प्रोड्यूसर गुड को डेपिक्ट कर रहा है, कि प्रोड्यूसर गुड हमारे पास एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और कैपिटल गुड जैसे उसका पार्ट है, मतलब प्रोड्यूसर गुड्स में हमारे पास सारे फिक्स्ड असेट्स भी आ गए और वो छोटी छोटी चीजें भी आ गई जो कि प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन में यूज कर रहा है। लेकिन कैपिटल गुड्स में सिर्फ और सिर्फ हमारे क्या आएंगे, फिक्स्ड असेट्स आएंगे, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। फाइन, आई होप की समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसी में से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेगा। फाइन, ठीक है, थैंक यू सो मच।